सूचना के बाद ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले एक बार आपसे मुलाकात हुई थी। इलाके में फाइनल विड्रॉल के बाद इसकी वॉल्यूम थोड़ा सा इसका आप बढ़ा सकते? ओके ओके चलो। तो अब जैसा आप सब जानते हैं, चुनाव प्रचार अपने पीक पर लगभग पहुंच चुका है। तो आप सभी के माध्यम से एक तो मैं जिले के सभी मतदाताओं से एक अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, बगैर किसी भय के, बगैर किसी प्रलोभन के अपनी इच्छा अनुसार मतदान करें। आपका मतदान पूरी तरह गुप्त है। जो कैंडिडेट्स चुनाव मैदान में हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आदर्श आचार संहिता, आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करें। अभी धीरे धीरे हमारे को सी विजिल पर और अन्य ऐप्स के ऊपर जो कंप्लेंट्स हैं वो मिल रही हैं। हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं वो साथ ही साथ उनका निराकरण कर रही हैं। और आपको जानकर ये हर्ष होगा कि हमारे ज़िले में जो सी विजिल ऐप के माध्यम से जो कंप्लेंट्स हमें प्राप्त हो रही है, माननीय चुनाव आयोग के निर्देश थे कि 100 मिनट के अंदर उसका निराकरण कर दिया जाए। वो हमारे यहाँ पर 77 मिनट्स की एवरेज रिस्पांस टाइम हमारा आ रहा है। एवरेज 77 मिनट्स में हम उस कंप्लेंट का निराकरण कर रहे हैं। मेरे ख्याल से लगभग 2 इसमें है संख्या में है। अभी तक टोटल 163 कंप्लेंट प्राप्त हो चुकी है और उनका एवरेज रिस्पांस टाइम 77 मिनट, 1 घंटा 17 मिनट के अंदर निराकरण किया गया है। ये अनुरोध भी सभी राजनीतिक दलों से रहेगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री का लगाना अलाउड नहीं है। अभी तक हम उनको रिमूव करते रहे हैं, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भी हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि उस तरह की कंप्लेंट्स की संख्या काफ़ी कम है अब, लेकिन हो सकता है आगे जैसे जैसे चुनाव प्रचार इंटेंसिफाई होगा, इसलिए मैं एडवांस में सभी कैंडिडेट से, राजनीतिक दलों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार ही अपना चुनाव प्रचार करें। कोई भी प्रचार की गतिविधि, चाहे वो जनसभा है, चाहे वो रोड शो है, वो निर्धारित अधिकारी से, चाहे वो एआरओ से परमिशन लेनी है, चाहे वो डीओ से परमिशन लेनी है, वो ऑनलाइन सुविधा ऐप पर उपलब्ध है। ऑनलाइन वो अप्लाई करें और निश्चित समय में, नियमित समय के अंदर अंदर उनको उसकी अनुमति दे दी जाए। उसके अलावा चुनाव खर्च के आकलन के बारे में ऑब्जर्वर्स सभी फील्ड में आ चुके हैं। जनरल ऑब्जर्वर आ चुके हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आ चुके हैं, पुलिस ऑब्जर्वर आ चुके हैं। तो वो भी अब चुनाव के खर्च की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिन कैंडिडेट्स के पास खर्च का रजिस्टर दे दिया गया है वो आरओ के स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है। इसके अलावा हम शेडो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। सभी नागरिकों से भी एक अनुरोध है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते 50,000 रुपये से अधिक का कैश लेके ट्रेवल करने पे प्रतिबंध है। यदि उसके साथ निश्चित डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आपने वो बैंक से ड्रॉ किया है तो बैंक से कैश ड्रॉ करते वक्त साथ ही उसी कैशियर से एक प्रिंट आउट रिसीट जरूर ले लें, जिसमें बारकोड के माध्यम से लिखा होगा कि ये कैश किसने विड्रॉ किया है, कौन से गाड़ी में, कहाँ तक जाएगा। वो बारकोड से हमारी चेकिंग टीम उसको चेक कर लेंगी। अगर वो बारकोड साथ में अवेलेबल है तो उसको कन्फिस्केट नहीं किया जाएगा, अन्यथा 50,000 से अधिक का कैश कैरी करने पर उसको जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों से, विभिन्न कैंडिडेट्स से ये भी अनुरोध है कि जो आदर्श चुनाव आचार संहिता के अंदर दिए गए हैं दिशा निर्देश, उनका पालन करें। प्रचार के दौरान कोई भी ऐसी चीज न करें जो चुनाव आचार संहिता के अनुसार नहीं है। वाहनों की संख्या के बारे में जैसा उसमें लिखा है, किसी को भी अगर क्लियर नहीं है तो ईसीआई की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। प्रचार के लिए वाहनों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है, लेकिन उसकी अनुमति जरूर लेनी पड़ेगी और अनुमति का जो पत्र है वो ओरिजिनल में उस गाड़ी के शीशे पर लगा होना चाहिए। ऑफ कोर्स उसकी जो मूवमेंट है वो उसके खर्चे में जरूर बुक की जाएगी और जो खर्चे की तय सीमा है उसके अंदर अंदर ही उन्होंने खर्च करना है।
सभी नागरिकों से अनुरोध है कि अपने मत का अधिकार जरूर प्रयोग करें। मैं कल ही एक पोस्ट पढ़ रहा था जहां पर उसमें लिखा था, जैसे अगर कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट में भी जाते हैं एक दिन के लिए भोजन करने, तो ये किसी को अच्छा नहीं लगता है कि मेरे लिए भोजन का ऑर्डर या भोजन कोई और चूज करे। तो मैं अनुरोध करूंगा सभी मतदाताओं को, ये लोकतांत्रिक अधिकार मिला है कि अपनी इच्छा अनुसार अपने कैंडिडेट का चुनाव करें। सभी पोलिंग स्टेशंस के ऊपर समुचित व्यवस्था की गई है। लू की स्थितियां जो बनी हुई हैं, भीषण गर्मी की स्थितियां बनी हुई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए शेड की व्यवस्था की गई है। बहादुरगढ़ और झज्जर में क्यू मॉनिटरिंग ऐप का भी इस बार पायलट ट्रायल किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर आधे घंटे में किस बूथ के सामने कितनी लाइन लगी है इस वक्त वोटर्स की, वो अपडेट किया जाएगा और वोटर को अपने घर बैठे उसका पता चल सकता है कि वो घर से निकलने से पहले निर्धारित कर ले कि इस वक्त लाइन कम है तो मैं जाके अपना वोट का इस्तेमाल करूं। सभी पोलिंग स्टेशंस के चारों तरफ 200 मीटर के दायरे में पोलिंग के दिन धारा 144 रहेगी। उसके अंदर क्या प्रतिबंधित है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। किसी भी किस्म के फायर आर्म्स, जो व्यक्ति उस बूथ के वोटर नहीं है या किसी अन्य आदेश के तहत वहां चुनाव ड्यूटी पर नहीं है, चाहे वो पोलिंग पार्टी है, पुलिस पार्टी है, कैंडिडेट्स या उनके इलेक्शन एजेंट हैं, उनको अलाउड है। उसके अलावा जो व्यक्ति उस बूथ के वोटर नहीं है, उसको उस परिसर से 200 मीटर के दायरे में नहीं आना है। इसके अतिरिक्त आप अपना चुनाव प्रचार करें, वो आप अलग विषय है, अपने इच्छा अनुसार कीजिए, लेकिन पोलिंग को पूर्णतः शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा सभी प्रयास किए गए हैं। एक बार फिर से अंत में मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने इच्छा अनुसार करें, अपने विवेक अनुसार करें, बगैर किसी भय के, बगैर किसी प्रलोभन के। आज के लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा। आपका कोई प्रश्न है तो मैं बोकस वोट रोकने के लिए क्या व्यवस्था की? जी, शिकायतें इसमें तकरीबन शिकायतें तो पोलिंग से संबंधित पब्लिसिटी की है, मत प्रचार की है। उसमें कुछ पोस्टर हैं, इश्तिहार हैं, वॉल राइटिंग जो कर दी गई है। अगर प्राइवेट भवन पर कोई वॉल राइटिंग है, अगर वो उसके मालिक की अनुमति से है तो वो वायलेशन नहीं है, वो केवल उसके खर्च में ऐड होगा। सार्वजनिक स्थान पर प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित। किसी कैंडिडेट द्वारा चुनाव प्रचार उल्लंघन का कोई मामला आया है? अभी तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। आमतौर पर देखा जाता है कि बूथ केंद्र पर एजेंट को लेकर झगड़ा होता है। जी जी, ऐसा कोई नियम है कि पार्टिकुलर पार्टी का कितने एजेंट रहेंगे वहाँ पर? देखिए, बूथ के अंदर एक समय में एक कैंडिडेट का एक ही पोलिंग एजेंट हो सकता है। ऑफ कोर्स रिलीविंग के लिए वो एक से ज़्यादा पोलिंग एजेंट बना सकता है। कोई व्यक्ति उठ के किसी ने खाना खाने जाना है और किसी काम से जाना है, उसके स्थान पर दूसरा बैठ सकता है। मतदान के दौरान कैंडिडेट और उसका इलेक्शन एजेंट, उनमें से कोई एक मतदान केंद्र पर विजिट कर सकता है। अगर वो 1-2 मिनट के लिए सिर्फ विजिट के लिए आया है तो कोई बात नहीं। अगर वो लंबे समय तक वहां रुकता है तो उस केस में उसके पोलिंग एजेंट को बाहर कर दिया जाएगा। पोलिंग एजेंट्स के लिए भी पोलिंग पार्टीज को विस्तार से ट्रेनिंग दी गई है। पोलिंग एजेंट्स जो बनाए जाएं, ये सभी कैंडिडेट से भी अनुरोध है कि वो संयमित व्यक्ति हों। पोल के दौरान वो केवल प्रिजाइडिंग ऑफिसर से ही बात कर सकते हैं, किसी मतदाता को इंटिमिडेट नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई वायलेशन होगा तो ऐसे पोलिंग एजेंट को मतदान केंद्र से बाहर भी निकाला जा सकता है। हमारे पास संवेदनशील और अति संवेदनशील जिसकी कैटेगरी है, जिसको अब क्रिटिकल और वल्नरेबल कहा जा रहा है, हमारे जिले में 102 लोकेशन पर 202 बूथ ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जो क्रिटिकल की कैटेगरी में है, संवेदनशील की कैटेगरी में है। 2 लोकेशन पर 6 बूथ ऐसे हैं जो अति संवेदनशील की कैटेगरी में है। उसके लिए अकॉर्डिंगली सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को रिक्वेस्ट कर दिया गया है। सफिशिएंट संख्या में सेंट्रल पुलिस फोर्स उपलब्ध होगी और ऐसे स्थानों पर लगाई जाएगी। बड़ी संख्या में पूरे जिले के अंदर लगभग 36 एसएसटी और एफएसटी लगाई गई है, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम और फ्लाइंग स्क्वाड टीम।
इसके अलावा सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के साथ साथ सफिशिएंट संख्या में वीडियो सर्वेलेंस टीम लगाई गई है, जो किसी भी राजनीतिक आयोजन को, प्रचार को कवर करेंगे। उसको वीडियो व्यूइंग टीम उसके ऊपर आकलन करेगी कितना खर्च हुआ है, और वो उसके शेडो रजिस्टर में जोड़ लिया जाएगा। जब कैंडिडेट्स अपना रजिस्टर चेक कराएंगे आरओ को, उस वक्त इसको भी क्रॉस चेक किया जाएगा, मैच किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूरे 797 बूथ हैं हमारे जिले में। हर एक पर कंटिन्यूअस वेबकास्टिंग होगी और हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से हर एक बूथ की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होगी थ्रू वीडियो। उसके लिए ट्रायल भी कल शायद 15 को किया जा रहा है, और ट्रायल के बाद हम ये कंफर्म कर लेंगे कि सब जगह पे कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी हमने पहले भी चेक कर ली है। 100% बूथ पर वेबकास्टिंग होगी, यानी कि वीडियो कैमरे के जरिए बूथ के ऊपर नजर रखी जाएगी। हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक पिंक बूथ बनाया गया है, जो केवल महिला स्टाफ द्वारा संचालित किया जाएगा। एक एक यूथ स्टाफ द्वारा संचालित किया जाएगा, जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है। और एक एक बूथ हम प्रयास करेंगे कि जो दिव्यांगजन हैं, जो फिजिकली पीपल विद डिसेबिलिटी हैं, उनके स्टाफ से संचालित कराया जाएगा। सबका अलग अलग, हर एक का बनेगा नेहरू कॉलेज में, लेकिन सबका अलग अलग है। हाँ जी, हमारे जिले में आपकी सूचना के लिए बता दूं, अब तक 15,000 लीटर शराब अवैध जो ट्रेवल कर रही थी या कहीं पर स्टोर करके रखी गई थी, जिसका चुनाव में दुरुपयोग हो सकता था, उसे जब्त कर लिया गया है। उसके संबंध में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। 22 एफआईआर के अंदर 23 वेपन्स, इलीगल वेपन्स भी रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा जो बेल जंपर्स हैं, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, उसका भी सघन अभियान चला करके उनको गिरफ्तार करने की मुहिम चल रही है। लगभग 30 लाख रुपए का कैश अब तक विभिन्न एफएसटीज द्वारा बरामद किया जा चुका है। कैश की सीजर के साथ ही उनको अपील के बारे में बता दिया जाता है। कोई व्यक्ति अगर बैंक रिसीट किसी वजह से नहीं लेकर चला है और वो अपील के दौरान उसको प्रूव कर सकता है, तो उसको इन अकॉर्डेंस विद लॉ रिलीज भी किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर से ये अनुरोध करूंगा कि अगर आप बैंक से कैश ड्रॉ करते हैं तो बैंक से ही उसका मूवमेंट अथॉरिटी लेटर भी बनवा लें। वो मैंडेटरी है और बैंक आपको बना के देगा। काफ़ी बड़ी संख्या में लाइसेंसी हथियार जमा करा दिए गए हैं। लगभग 40% के करीब जमा हो गए हैं। उसके अंदर डीसीपी हेडक्वार्टर के अंदर एक कमेटी भी बनाई गई है। उन व्यक्तियों की, उन संस्थानों की जहां पर उनको इस डिपॉजिट करने से एग्जम्प्ट करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को परिस्थिति अनुसार एग्जम्प्ट भी किया जाता है। अब तक लगभग जो मेरी जानकारी है, आई थिंक 176 ऐसे केसेज आए हैं जिनमें उनको एग्जम्पशन दिया गया है। धार्मिक स्थानों पर किसी प्रकार के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध है। कोई व्यक्तिगत अगर कोई अपना पूजा अर्चना के लिए जाता है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए उन स्थानों का प्रयोग नहीं हो सकता। अगर उसके साथ कोई धर्मशाला, चौपाल वगैरह है, उनका प्रयोग किया जा सकता है। अभी तक हमारे को 2 या 3 ही ऐसे आवेदन मिले हैं जिनको हमने एनकोर पर साथ के साथ दे दिया है। जैसे जैसे आगे संख्या बढ़ती जाएगी उसके साथ अनुमति दी जाएगी। एक हमारे साथी का प्रश्न था कि बोगस वोटों को पोल करने से कैसे रोका जाएगा। निश्चित तौर पर जो वोटर आइडेंटिफिकेशन स्लिप है, वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप है, वो प्रिंट होके हमारे पास आ गई है। बीएलओ जो है वो डोर टू डोर जाकर के वो स्लिप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कल से कर देंगे, 18 तक वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उसके बाद जो स्लिप अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाएंगी उनको ये माना जाएगा कि वो एसडी वोटर है, उनकी मार्किंग की जाएगी। सभी वोटर लिस्टों में जहां डीडुप्लीकेशन के बाद भी अगर बाई चांस कोई डुप्लीकेट वोट रह गई थी तो उसकी मार्किंग की जा रही है। उसके अलावा जो एब्सेंट, शिफ्टेड या डेड वोटर्स सस्पेक्टेड हैं, जिनको डिलीशन में, हालांकि स्पेशल समरी रिवीजन में बड़ा विस्तार से
डिलीशन और एडिशन किए गए थे, फिर भी ऐसे जो एएसडी वोटर्स हैं उसकी मार्किंग की जाएगी। जो एएसडी कैटेगरी के वोटर होंगे उनको एक की बजाय पहचान के 2 डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। ऐसे कितने वोटर ज्यादा ऐसी कोई अभी निश्चित संख्या तो नहीं है, लगभग 2 या 3-4% ऐसे वोटर्स आमतौर पर होते हैं और वोटर लिस्ट में इस तरह के वोट मिलते हैं। अभी जैसे जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप है जिसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उससे और भी स्पष्ट हो जाएगा। जो एज वोटर्स को घर से पास करने की हमारे जिले में फॉर्म 12D के तहत बीएलओ ने लगभग 3,500 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट संख्या है इसके अंदर भाई, 3700 कुछ थे ना, है लगभग 3700 के करीब ऐसे वोटर्स थे जो या तो 85 ईयर्स से ऊपर की एज के थे या दिव्यांग थे और वो घर से मतदान करना चाहते थे। तो ऐसे लोग उस कैटेगरी में कवर होते थे, उनको फॉर्म 12D दिया गया था। उसमें से हमें 110 ऐसे आवेदन प्राप्त हुए हैं जो या तो इमरजेंसी सर्विसेज में है, जो मतदान के दिन नहीं जा सकते, या वो घर से मतदान करना चाहते थे आयु या फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से। तो उनके लिए पोलिंग टीम्स पोस्टल बैलेट के साथ उनके घर जाके मतदान करेंगे। 110। फर्स्ट टाइम वोटर्स तो प्रोत्साहन के लिए कोई कानून की गई ये तो मैं आप लोगों के माध्यम से, फर्स्ट टाइम वोटर कितने होंगे अपने? हमारे पास जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो 17,861 है। फर्स्ट टाइम हो सकता है संख्या इससे ज़्यादा हो, क्योंकि 18 से 19 वर्ष के वोटर जो है वो 17,861 है। अगर 23-24 वर्ष तक की एज का लगाएं तो इनकी संख्या लगभग डबल हो जाएगी। देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र ने और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जब आज़ादी प्राप्त की है तो ये ऐसा अधिकार हमें मिला है जिसमें हम अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स में तो उत्साह ज़्यादा होना चाहिए। और अन्य शहरों में एक ये पॉजिटिव चीज़ सामने आई है कि बहुत से व्यावसायिक संस्थान जो हैं, वाणिज्यिक संस्थान हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने कुछ डिस्काउंट्स ऑफर किए। हम भी संपर्क कर रहे हैं लोगों से कि जो व्यक्ति वोट मतदान करे उसको कुछ डिस्काउंट अगर मिले तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि मत का अधिकार अपने आप में बहुत बड़ा प्रोत्साहन है कि उसको ये महसूस हो कि मैं अपनी सरकार चुनना चाहता हूँ। जिस तरीके से जिला प्रशासन चुनाव की तैयारी में इन्वॉल्व है, मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है, प्लानिंग सेक्शन में देखने में आ रहा है कि कर्मचारी अनुपस्थित हो रहे हैं। फॉर्चुनेटली फॉर अस, आपकी जानकारी के लिए मैं शेयर करूं कि जो एवरेज अनुपस्थिति की प्रतिशत होती है हमारे ज़िले में, उससे वो कहीं ज़्यादा कम है। एवरेज 3 से 4% ही ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो किन्हीं कारणों से अनुपस्थित हैं। उनके खिलाफ ऑफकोर्स सेक्शन 124 जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो मतदाता जो चुनाव ड्यूटी पे हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा, जिनकी ड्यूटी लगी है ड्यूटी को मन से करें। ये एक आपको लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने का अवसर मिलता है।